अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डेयरी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत आसान और झटपट बन जाने वाली बिरयानी है कि आप बस सोचें और फ़ौरन आप बना भी लेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने बीफ ले लिया। ये 1.5 से 2 kg के करीब बीफ है। बीफ का गोश्त है। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया और इसमें चार चार अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। इसमें मैंने प्याज जो थे वो ब्राउन नहीं किए, ऐसे ही काट के तो इसमें शामिल कर दिए। 3 से 4 अदद टमाटर का पेस्ट था वो इसमें डाला है। 1 टीस्पून अदरक का पाउडर और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें लहसुन का पाउडर मैंने शामिल किया है। आप हाफ़ टी स्पून भी इसमें शामिल कर सकते हैं और हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल का शामिल किया और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। आप पहले इसमें शामिल करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। मैंने इसमें 1 टीस्पून पहले शामिल कर दिया है ताकि जहाँ हमें कमी बेशी लगेगी तो फिर हम बाद में इसमें और शामिल कर देंगे। और इसमें मैंने अब जो है ना 4 से 5 गिलास पानी के इसमें डालने हैं और मैं अच्छा सा इसको जो है ना गोश्त को बॉयल कर लूँगी ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छा सा गल जाए। और जितने भी हमने सारे ये मसाले बीच में डालने हैं, जो चीज़ें बीच में डालनी हैं वो भी अच्छी तरह जो है वो गल जाएँ। अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून इसमें मैंने सफ़ेद सिरके के शामिल किए हैं और मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसको बॉयल कर लिया। प्रेशर लगा दिया। जब प्रेशर मैंने इसको खोला है तो ये देखिए इसमें हल्का हल्का सा पानी अभी था। तो जब मैंने गोश्त को देखा है तो गोश्त माशाल्लाह हमारा अच्छा गल चुका था। बहुत ज़्यादा भी नहीं गला था, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इसको करेंगे तो फिर इसके रेशे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जितना ये देखें बोटी टूट भी नहीं रही थी और बहुत ज़बरदस्त ये जो है ये तैयार हुई थी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा अब पानी जो है ना इसमें मैंने कम करना है इस पानी को, क्योंकि जो पानी है अभी इसको मैंने खुश्क कर लेना है। इसमें मुझे लग रहे थे कि टमाटर कम है तो दो दो अदद जो थे ना टमाटर के पेस्ट वो मैंने इसमें और शामिल किया है और अच्छी तरह अब मैं इसकी भुनाई करना शुरू करूँगी। आपने यहाँ इस टाइम पे इसकी बहुत अच्छी सी जो है वो भुनाई कर लेनी है। ये बिरयानी मसाला है, ये घर का बना हुआ बिरयानी मसाला है। ये मैंने ख़ुद घर पे तैयार किया था। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द मैं आपको दूंगी। इसमें मैंने 3.5 टेबल स्पून जो थे ना 3 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने बिरयानी मसाले का इसमें शामिल किया है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने इसमें और कोई मिर्च वगैरह किसी भी किस्म की कोई मसाला इसमें नहीं डाला था। तो इस टाइम पे अब यहाँ पे मैं इसमें 3.5 टेबल स्पून बिरयानी मसाले के शामिल करूँगी और अच्छी सी अब हमने इसको भुनाई करनी है। इतने अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है कि जो मसाला है हमारा वो अच्छा सा गल जाए, इसका कच्चापन सारा ख़त्म हो जाए। इसमें मुझे नमक जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा था तो हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक और शामिल किया है। मैं फिर कहूँगी कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक जो है वो आपने इसमें शामिल करना है। और यहाँ पे ये देखें मैं बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हूँ, क्योंकि प्याज आपने देखा होगा कि मैंने ब्राउन नहीं किया, मैंने इसमें कच्चा प्याज डाला था। तो अब मैं इसकी इस टाइम पे बहुत अच्छी सी भुनाई करूँगी ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छा रेडी हो जाए बिरयानी के लिए। और यहाँ पे अब मैंने जो आलू बुखारे थे, आलू बुखारों को अच्छा सा वॉश किया है और वो इसमें शामिल कर दिए हैं। और ये जब आप इस तरह जो आलू बुखारे जब शामिल करते हैं ना, तो जैसे आप ये भुनाई करते जाएंगे तो इसके बीच में ये गल भी जाएंगे। तो इसलिए इस टाइम पे बिल्कुल एंड वाले टाइम पे आपने जो है ना इसमें आलू बुखारे शामिल करने हैं और फिर आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। ये देखिए हमारा जो बिरयानी मसाला था, जो कोरमा हम गोश्त के साथ बना रहे हैं, वो हमारा रेडी हो रहा था। अब दूसरी साइड पे मैंने चावल रखे हुए थे बॉईल करने के लिए। ये 1 किलो चावल जो थे वो मैं इनको बॉईल करी थी। इसमें मैंने नमक शामिल किया है, 2 से 2.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था और अच्छा सा बॉयल आएगा।
ये कम से कम हमारे जो थे 90% जो थे ना मैंने इसको बॉयल करने थे चावलों को। ये देखिए अभी थोड़ी सी इसमें कसर थी। तो ये दूसरी तरफ हमारा ये देखें कौरमा जो बिरयानी कौरमा था वो भी हमारा तैयार हो चुका था। अब हम चावल जो थे वो मैंने छन्ने में छान लिए थे और इसको अब देखिए मैं लेयर लगाने लगी हूँ। नीचे मैंने हमेशा आपको बताया कि हल्का सा अगर आप ऑयल का हाथ लगा लेंगे तो आपके चावल नीचे लगेंगे नहीं। एक तय मैंने चावल की लगाई है और दूसरी तय मैंने इसमें जो गोश्त का कौरमा जो तैयार किया था उसकी लगाई है। सिर्फ मैं एक यानी कि मैंने सिर्फ 2 लेयर ही लगानी है और ऊपर से फिर मैंने वाइट राइस जो है वो डाल देने थे। मैं इसमें ज़्यादा लेयर नहीं लगाऊंगी। तो फिर भी आप देखें कि कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारा कितनी ज़बरदस्त हमारी जो बिरयानी है वो रेडी होगी। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। और यहाँ पे ये झटपट हमारी कम से कम आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो 1 घंटे के अंदर अंदर हमारी जो बिरयानी थी ना वो रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे अब मैं जो पाउडर का कलर है वो बिरयानी कलर वो इसमें डाल लूँगी। और साइड पे मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो उसका छिड़काव कर दिया था ताकि जो हमारे चावल हैं हल्के से वो भी साइड पे ना लगें। तो अब मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। तो जब आप देखें कि इसका साइडों से धुआं सा निकलना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कि हमारा दम जो है वो लग चुका है चावलों को। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी बीफ बिरयानी तैयार हो चुकी है। इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। आप भी ज़रूर इसको घर में बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इस टाइम पे अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स मुझे करें और मुझे बताइएगा। आप ज़रूर बनाएं और फिर मुझे कमेंट्स में आपने बताना है कि आपने ये बनाई तो आपकी बिरयानी कैसी बनी। तो बहुत जल्द और बहुत हेल्दी बन जाने वाली है। कोई प्याज ब्राउन करने का झंझट नहीं, कुछ भी नहीं। आप सिंपल इस तरह कौरमा तैयार करें और उससे आपने बिरयानी तैयार कर लेनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो लाइक करके उस पर अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। और आपने मुझे दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह पाक मुझे सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।